Good morning, all of you. This is your SST lesson 12, Age of Exploration. Lesson 12. Today we are going to start this chapter, Age of Exploration. Age of Exploration, age का मीन होता है टाइम पीरियड. जो एज है उसका मतलब होता है टाइम पीरियड. एज का मतलब होता है टाइम पीरियड और एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है किसी नई जगह पर ट्रैवल करना, उसके बारे में जानना, नई जगह को सर्च करना या डिस्कवर करना कह सकते हैं. तो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का मतलब हुआ एक टाइम पीरियड जो है उसमें कुछ नई चीज़ों की खोज करना, डिस्कवर करना, है ना, नई जगह को सर्च करना, उसके बारे में जानना. So in this chapter, we are going to revise these things. First, different European explorer. जो different यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सेकेंड इज डिस्कवरीज ऑफ न्यू सी रूट्स. जब उन्होंने जो नए नए सी रूट्स को डिस्कवर किया था तो उनके बारे में हम लोग रीड करेंगे. तो फर्स्ट वी गेट स्टार्टेड. ही जैक, व्हाई आर यू सिटिंग अलोन हियर. मदर अपने सन को पूछ रही है, जैक तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हो. तो जो जैक है वो बोल रहा है, मॉम आई एम अपसेट, वी आर मूविंग टू अ न्यू प्लेस, आई विल मिस माई फ्रेंड्स. तो कहते हैं हम नई जगह पे जा रहे हैं तो मैं अपने फ्रेंड्स को क्या है मिस करूँगा. तो मदर कहती है, येस बट आर नॉट यू एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू दिस न्यू प्लेस. तो मदर पूछती है, क्या तुम जो नई जगह पे जाने के लिए एक्साइटेड नहीं हो. देयर माइट बी मैनी न्यू थिंग्स फॉर यू टू डू देयर. वो कह रही हैं अभी तुम्हारे लिए बहुत सारी नई चीज़ें होंगी वहाँ पे करने के लिए. इन लाइफ यू हैव टू बी रेडी टू एक्सप्लोर एंड टू बी क्यूरियस अबाउट न्यू थिंग्स. है ना, जैसे हमें कहीं नई जगह पे जाना होता है तो हम उसके बारे में क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, है ना. एक अलग सी जिज्ञासा होती है हमारे अंदर कुछ नई चीज़ों को जानने की. दिस वॉज वन ऑफ द रीजन वाई मैनी यूरोपियन पावर्स केम टू इंडिया लॉन्ग टाइम अगो. वो कह रहे हैं यही रीज़न था कि बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले जो यूरोपियन है वो इंडिया में आए थे. You can make new friends, you can write letters to your friends here, you can tell them about your new school friends and much more. वो कह रहे हैं आप वहाँ पे जब नई जगह पे जाओगे तो आप वहाँ पे नए फ्रेंड्स बनाओगे, अपने फ्रेंड्स को लेटर लिखोगे, है ना. यू कैन टेल देम अबाउट योर न्यू स्कूल. आप अपने फ्रेंड्स को जब लेटर लिखोगे तो आप अपने न्यू स्कूल के बारे में बताओगे, फ्रेंड्स के बारे में बताओगे और नई चीज़ों के बारे में बताओगे भी. आपने नई जगह पे जाते हैं तो है ना, वहाँ पे नई नई क्या देखते हैं. रियली मॉम दैट्स इंटरेस्टिंग बट आई विल बी सो अलोन देयर. वो कह रहा है भी हम नई जगह पे जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग है बट वो कह रहे हैं भी मैं वहाँ पे थोड़े समय के लिए क्या है अकेला हो जाऊँगा. ओ मॉम दैट साउंड एक्साइटेड. तो वो कह रहे हैं भी ये भी अच्छा लगता है. वो कह रहे हैं सुनने में भी अच्छा लगता है. तो हम यहाँ से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अभी हमारा. सबसे पहले वो बता रहे हैं जो यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं वो कौन कौन से हैं. तो ये जो यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं उनके बारे में बता रहे हैं. फर्स्ट इज बार्टोलोम्यू डियाज. ये फर्स्ट यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं. वो कह रहे हैं वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल अराउंड द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका. सेकंड है क्रिस्टोफर Columbus opened the Americas to the European settlement. Third, Ferdinand Magellan और fourth is Vasco da Gama. ये first person है जिन्होंने first person to sail directly from Europe to India. तो ये जो four हैं ये यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं. इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट कर रहे हैं. Europe went through many changes in 15th and 16th century. वो कह रहे हैं यूरोप में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. जो 15th और 16th सेंचुरीज हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए. पीपल वर क्यूरियस अबाउट न्यू प्लेसेस एंड वांटेड टू विजिट दीज फार अवे लैंड्स. वो कह रहे हैं जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे नए प्लेसेस और उनकी यात्रा विजिट करते हैं तो वो चाहते थे भी वो दूर दूर जगहों पर भी क्या है विजिट करें. सम वांटेड टू डिस्कवर न्यू लैंड्स. कुछ क्या चाहते थे, नई लैंड्स को डिस्कवर करना चाहते थे.
Some were looking for new and faster routes टू द कॉटन एंड स्पाइस मार्केट टू द ईस्ट। अब कई लोग तो क्या है वो कह रहे हैं जो 15th और 16th सेंचुरीज हैं यूरोप में, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। तो लोग क्या थे, क्यूरियस थे अबाउट उन नए प्लेसेस को जानने के लिए। वो चाहते थे दूर दूर विजिट करें। उसमें से कुछ लोग चाहते थे नई लैंड्स को डिस्कवर करना चाहते थे, और कुछ चाहते थे जो फास्टर रूट, मतलब जो ईस्ट साइड में मार्केट्स हैं जहाँ पे कॉटन और क्या है स्पाइस मार्केट्स हैं ईस्ट में। जैसे हम अभी भी इंडिया में बहुत सारे जो स्पाइसेस मिलते हैं, तो वो कह रहे थे उनके जो फास्टर रूट्स हैं वो कौन कौन से थे, मतलब उन तक कैसे पहुंचा जा सकता था। वो कहते थे सम वर लुकिंग फॉर न्यू एंड फास्टर रूट्स, उनको फास्टर रूट्स चाहिए थे to the cotton and spice market to the east. These spices were produced in India। और जो ये spices हैं, अभी देखिए इस पिक्चर में शो हो रहा है, जो ये spices हैं ये कहाँ प्रोड्यूस होते थे, इंडिया में। श्रीलंका, then known as Ceylon, and the Moluccas or the Maluku Island, which were earlier known as Spiceland। वो कह रहे हैं जो these spices were produced in India, ये जो स्पाइसेस थे वो कहाँ प्रोड्यूस होते थे, इंडिया में। श्रीलंका, देन नोन एज सिलोन, एंड द मॉलिक्यूल्स और द मालुकू आइलैंड। वो जो आइलैंड की बात कर रहे हैं मालुकू आइलैंड, जिसको पहले किस नाम से जानते थे, स्पाइस आइलैंड के नाम से भी जानते थे, स्पाइस आइलैंड के नाम से भी जानते थे। द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वॉज अ पीरियड। अब वो कह रहे हैं जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन जो टाइम पीरियड है ना, उसका वो कह रहे हैं वॉज अ पीरियड, वो ऐसा समय था व्हेन द यूरोपियन बिगेन exploring the world via sea travels in search of new trading route। वो कह रहे हैं जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का जो टाइम पीरियड था वो ऐसा टाइम पीरियड था जब यूरोपियंस ने क्या किया था, अपने एक्सप्लोर करना, मतलब कुछ सर्च करना, डिस्कवर करना शुरू किया था वाया सी ट्रेवल्स। सी मतलब जो समुद्र के रास्ते, जो सी ट्रेवल्स होते हैं, न्यू ट्रेडिंग रूट्स। ट्रेडिंग का मतलब होता है जो हम लोग वर्क करते हैं, व्यापार करते हैं ना दूसरी कंट्री से, तो वो कहते हैं उन्होंने वाया द सी ट्रेवल्स, मतलब जो समुद्र के रास्ते थे उनको एक्सप्लोर किया था। वेल्थ एंड नॉलेज, तो उन्होंने क्या किया, सर्च ऑफ न्यू ट्रेडिंग रूट्स, उन्होंने क्या किया जो व्यापार करने के नए रूट्स बनाए, खूब वेल्थ कमाया एंड नॉलेज, और उससे उनको नॉलेज भी मिली। लेट अस लर्न अबाउट सम दीज ब्रेव एक्सप्लोरर। वो कह रहे हैं हम इन एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं, जैसे ऊपर बताया है, बार्टोलोमियो डियाज, क्रिस्टोफर कोलंबस, फर्डिनेंड मैगलेन और वास्को डी गामा। ये जो वो कह रहे हैं, अब जिन्होंने क्या किया, जो समुद्र के रास्ते, जो इन्होंने सी ट्रेवल्स, जो रूट बनाए, ट्रेडिंग रूट्स बनाए, कुछ नया डिस्कवर करने का, कुछ नया खोज करने का, है ना, तो इन्होंने क्या किया, तो वो कह रहे हैं कि इस चैप्टर में इन ब्रेव एक्सप्लोरर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनको शौक था कि नई जगह पे ट्रैवल करने का, उनके बारे में जानने का, नई नई चीज़ों को सर्च करने का, डिस्कवर करने का। तो वो कह रहे हैं इन एक्सप्लोरर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले वो कौन से एक्सप्लोरर की बात कर रहे हैं, बार्टोलोमियो डियाज। इनके बारे में हम लोग इस एनिमेशन के थ्रू समझेंगे, पहले इसको देखेंगे। The period between the 14th and the 16th century is known as the Age of Exploration or Age of Discovery. It was this period of time when the people in Europe began exploring the world. Though the explorers had to face many hurdles during their journey, the promise of fame, riches, and adventure made them risk their lives. Not only this, they were also strongly backed by their kings and queens due to the following reasons. To find newer and faster sea routes to the Asian countries for trade, to bypass the Middle East land routes and middlemen for trade, to find wealth
in form of gold and other precious stones. To conquer the new lands and expand the empires. Most of the famous explorers during that time were mainly Portuguese, Italians, and Spaniards. While they set out to find new sea routes to the Asian countries, they sometimes discovered hitherto unknown lands. Now, let us learn about some of the famous explorers of the Age of Exploration. Bartolomeu Dias, a Portuguese explorer, was chosen by King John II to search for a sea route to the Indian Ocean. He was the first European to reach the Cape of Good Hope in 1488. Although he could not reach Asia, his discovery opened a sea route to Asia. Christopher Columbus, an Italian navigator, is generally credited with the discovery of America. He thought that if he traveled westwards from Spain, he would reach India very soon. However, during his voyage to discover India, he actually landed on an island in present-day Bahamas. He later made several voyages and discovered Central America. Vasco da Gama, a Portuguese explorer, was the first European to discover a direct sea route from Europe to India in the year 1498. His voyage was useful to Europeans who could now trade directly with Asian countries by passing the Middle East land routes and middlemen. Ferdinand Magellan was a Portuguese explorer. During his voyage to discover a western route to the Spice Islands of Indonesia, he crossed all the meridians of the world and is acknowledged as the first person to circumnavigate or go around the earth. The daring journeys undertaken by the explorers during the Age of Exploration led to the discovery of the earth being round, the discovery of land and water distribution on the earth, the discovery of important sea routes, and increase of knowledge about different countries of the world. ओके तो जो यूरोपियन एक्सप्लोरर है उसमें सबसे पहले बात कर लें बार्टोलोमियो डियास की। जो बार्टोलोमियो डियास है वो एक क्या है, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर है। ही वॉज अ नाइट एट द कोर्ट ऑफ किंग जॉन सेकेंड ऑफ पोर्टुगल। वो क्या थे, जो किंग जॉन सेकेंड पोर्टुगल के थे उनके कोर्ट में नाइट थे। Bartolomeu Dias was the first European to sail around the southern tip of Africa in 1488। वो कह रहे हैं जो बार्टोलोमियो डियास हैं वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने साउथर्न अफ्रीका में 1488 में ओपनिंग द सी रूट टू एशिया वाई द अटलांटिक एंड द इंडियन ओशन। वो कह रहे हैं वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका में 1488 में जो सी रूट जो वाई एशिया, और वो कह रहे हैं इनमें जो ट्रैवल किया था सबसे पहले किसने किया था, बार्टोलोमियो डियास ने, जो फर्स्ट यूरोपियन जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर हैं उन्होंने फर्स्ट यूरोपियन सेल किया था अराउंड द साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका इन 1488। डियास डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप। वो कह रहे हैं वो पहले पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने ट्रैवल डिस्कवर किया था केप ऑफ गुड होप को, which he originally named as the Cape of Storms। जो क्या है ओरिजिनली किस नेम से जाना जाता है, केप ऑफ स्टॉर्म्स, ये इनके नेम है। वो कह रहे हैं उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, केप ऑफ गुड होप, और जो ओरिजिनली जिसका नेम क्या है, केप ऑफ स्टॉर्म्स। लेटर किंग जॉन सेकंड रीनेम इट एज द केप ऑफ गुड होप। वैसे वो कह रहे हैं उसका नेम था केप ऑफ स्टॉर्म्स, जो लेकिन किंग थे
जॉन सेकेंड, उन्होंने इसको रीनेम किया, दोबारा जो नाम दिया वो क्या नेम दिया, केप ऑफ गुड होप, एज इट मार्क द ओपनिंग ऑफ न्यू रूट ऑफ द ईस्ट, है ना, जो किसको मार्क करता है, जो रूट है ईस्ट जाने का, उसको उसका न्यू रूट है ना, विद द ओपनिंग ऑफ द न्यू सी रूट, जो नए जो उसके सी रूट को जो कहते बता रहे हैं, जो एक्सप्लोरर हैं, जो यूरोपियन एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने क्या है सी रूट बनाए थे, तो कह रहे हैं विद द ओपनिंग ऑफ दिस न्यू सी रूट, उन्होंने जो ईस्ट की तरफ जाने वाला था उसको नए सी रूट को ओपन किया। यूरोपियन कुड ट्रेड डायरेक्टली विद ईस्ट अफ्रीका, वो कह रहे थे वो डायरेक्टली जो यूरोपियन थे वो क्या कर सकते थे, अब डायरेक्टली जो ईस्ट अफ्रीका है वहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड का मतलब मैंने अभी आपको बताया ना, व्यापार करना या उनके साथ काम करना, तो वो डायरेक्टली उनके साथ ट्रेड कर सकते थे। इंडिया एंड अदर पार्ट ऑफ एशिया, वो कह रहे हैं वो डायरेक्टली जो यूरोपियन है अब क्या कर सकते थे, अब उन्होंने नया सी रूट बनाया ईस्ट का, तो उससे यूरोपियन क्या कर सकते थे, डायरेक्टली ईस्ट अफ्रीका इंडिया के अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के साथ और एशिया के अदर पार्ट्स के साथ वो ट्रेड कर सकते थे, बाय पासिंग द लैंड रूट्स ऑफ द मिडल ईस्ट, बाय पासिंग द लैंडर्स, वो कह रहे हैं साथ साथ में वो जो लैंड रूट है उसको भी, मिडल ईस्ट का जो लैंड रूट है उसके साथ वो ट्रेड कर सकते थे। तो ये थे बार्टोलोमियो डियाज, जो पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, जिन्होंने फर्स्ट, आपसे कोई पूछे केप ऑफ गुड होप किसने डिस्कवर्ड किया था, तो वो बार्टोलोमियो डियाज ने डिस्कवर्ड किया था केप ऑफ गुड होप, और वो जो साउथर्न टिप है उन्होंने फर्स्ट जो सेल किया था, मतलब बाय द अराउंड द साउथर्न टिप को कौन सी ईयर में किया था, 1488 में। सेकंड इज फर्डिनेंड मैगलेन, अब उनका पहले तो फर्डिनेंड जो मैगलेन है ये भी यूरोपियन एक्सप्लोरर है, तो इन्होंने इनका टाइम पीरियड बताया, उन्होंने 1480 टू 1521, ये भी क्या थे, बार्टोलोमियो डियाज भी पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, और जो फर्डिनेंड मैगलेन है वो भी क्या थे, पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे, मतलब उनका जो बर्थ हुआ था वो भी पोर्टुगीज में हुआ था, और वो नेविगेटर भी थे। नेविगेटर क्या होते हैं, नेविगेटर होते हैं जो मैप जो प्लान करते हैं, जो डायरेक्शन शिप को डायरेक्शन देते हैं, उनको नेविगेटर कहते हैं। Who undertook sailing expedition on behalf of Spain? एक्सपीडिशन का देखिए यहाँ मीन बताया है, एन ऑर्गेनाइज जर्नी फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, जो मतलब किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो जर्नी, जो यात्रा ऑर्गेनाइज की जाती है ना, बाय द, उन्होंने कहा है जो सी रूट उन्होंने बताया है। दोबारा देखिए, फर्डिनेंड मैगलेस वाज अ पोर्टुगीज born explorer and navigator who undertook sailing expedition on behalf of Spain. In 1519, Magellan set out to sail around the world with 5 ships. अब उन्होंने जब वर्ल्ड में मतलब उन्होंने ट्रैवल किया तो वो कितने शिप के साथ किया, 5 शिप्स के साथ किया अराउंड द वर्ल्ड। ही सेल्ड साउथ अक्रॉस द अटलांटिक एंड इन नवंबर 1520 इनटू द पैसिफिक ओशियन। अब वो बता रहे हैं भी जब उन्होंने 1519 में वर्ल्ड में 5 शिप के साथ अपना ट्रैवल स्टार्ट किया, तो सबसे पहले नवंबर 1520 में उन्होंने पैसिफिक ओशियन और थ्रू द स्ट्रेट दैट इज नाउ नेम आफ्टर हिम, स्ट्रेट ऑफ मैगलेन। तो वो कह रहे हैं जो वाटर बॉडीज हैं उनकी बात कर रहे हैं, उसका नाम उन्होंने स्ट्रेट ऑफ मैगलेन उसका नाम रखा। नेक्स्ट इज क्रिस्टोफ, फिर मैगलेन के बारे में बताया। देखो उन्होंने एक इसमें बताया है, शिप उन्होंने पिक दिखाई है। Magellan was able to reach only till the Philippines where he was killed in battle with the natives. वो कह रहे हैं तो जो मैगलेन है वो ओनली फिलीपींस जब उन where he was killed in the battle of natives. natives का मतलब होता है जो को पर्टिकुलर किसी कंट्री में रहते हैं, तो उन्होंने क्या है वो वहां तक पहुंचे जब तक वो बैटल में where he was killed in a battle with the native.